दोस्तों, आपको तो पता ही है अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का पूरा कब्ज़ा हो गया है। तो कौन है ये तालिबान और कहाँ से आए ये लोग, चलिए जानते हैं। तालिबान एक पश्तून का शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र। 90s के टाइम जब तालिबान अस्तित्व में आया और इसकी शुरुआत 1994 से हुआ, जो कि उसका पहला कमांडर था मुल्ला मोहम्मद उमर। 1990s की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। माना जाता है पश्तून आंदोलन की शुरुआत धार्मिक मदरसों से शुरुआत हुई और इसकी फंडिंग सऊदी अरेबिया ने किया। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम के कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था और जल्द ही 1995 में तालिबान ने ईरान से लगे हेरात शहर पर अपना कब्जा कर लिया और फिर अगले साल ही 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा करके सत्ता पलट कर दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया गया। बुरहानुद्दीन रब्बानी उस समय के प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के। रब्बानी अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने सोवियत संघ का विरोध किया था और फिर साल 1998 आते तक 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। शुरुआत में अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया। इस समय वहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन तालिबानियों ने 1996 में आके वहाँ की व्यवस्था में सुधार की और उन्हें समाधान के रूप में देखा जाने लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अफ़गानी लोग तालिबान को विरोध करने लगे और फिर क्या हुआ ऐसा? देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सज़ा दी जाने लगी और बीच चौराहे पे गोली से मरवा देते थे। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे, जैसे देश में टीवी और म्यूजिक को भी बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि तालियां भी बजाना वहाँ गुनाह था और लड़कियों को तो स्कूल जाने से मना कर दिया गया था। फिर 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती थी। महिलाओं पर बुर्का पहने रहने और पूरे शरीर ढके रहने का दबाव बनाने लगे थे। और फिर तालिबान पूरी दुनिया की नज़र में तब आया जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 जैसे बड़े अटैक करवा के वही अटैक जो 2001 में 11 सितंबर को 2 एरोप्लेन अमेरिका के बिल्डिंग में टकरा दी गई थी। आतंकी हमले के बाद अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दे रखी थी। 2001 के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उनसे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबानियों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में घुसकर सारे तालिबानियों को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया और मुल्ला उमर की सरकार को भी गिरा दिया और उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। 2001 के आतंक में तालिबान बिखर सा गया। 2001 से 2021 तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी अमेरिकन आर्मी रखी, लेकिन तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए। और फिर रिसेंटली जो बाइडेन ने कहा कि अफ़गान सेना अब पूरी तरह से मजबूत है, उनके पास 3 लाख सेना है और अब जबकि तालिबान के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, जो कि सिर्फ 75,000 तालिबान है, इसलिए अब अमेरिका आर्मी अफ़गानिस्तान से रिटर्न बुला ली जाएगी। और फिर अमेरिका सेना के देश छोड़ते ही तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे यह सवाल उठता है कि 3 लाख अफ़गानिस्तान आर्मी कर क्या रही थी? तो आपको बता दें कि वहाँ का लीडर अशरफ गनी खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि उसकी आर्मी जीत सकती है और वह देश छोड़ के भाग गया। तो फिर अफ़गानिस्तान आर्मी क्या करती? और उन आर्मी को तालिबानियों द्वारा ये मैसेज दिया जाता था कि अगर तुम सर झुका लोगे तो तालिबान तुम्हारे फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई लड़ाई नहीं होगी। और फिर धीरे धीरे अफ़गानी आर्मी कहीं कहीं सरेंडर करते गई और कुछ कुछ करके पूरा अफ़गानिस्तान आर्मी सरेंडर हो गया और आज पूरा अफ़गानिस्तान तालिबानियों के हाथ में है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।